हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट के वीडियो में बता रखा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर वायर और सर्कुलर लूप टाइप करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर्कुलर लूप क्या होता है, तो यहां पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज करिए एक कार्डबोर्ड है, हमने यहां पर इस तरह का एक डायग्राम बना रखा है। इसको बल्कि थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्लियर बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर या इसको हम बोलते हैं सर्कुलर लूप भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मॉडल में, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी, मैंने इसको एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखें, ठीक है ना, तो करंट इस तरह है। मैंने फर्स्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी अगर कोई करंट स्ट्रेट वायर में है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नोट करने के लिए क्या था, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था या मैक्सवेल का स्क्रू रूल था। अब यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो सर्कुलर लूप है ये छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना है। मैंने इसको पॉइंट वाइज कर लिया। अब सपोज करें कि छोटा छोटा स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पे क्या करंट का डायरेक्शन, क्या करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो जब यहाँ पे हम थंब रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे थंब क्या शो करता है, थंब शो करता है द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द 4 फिंगर्स का जो इन सर्किल है ये क्या करता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, ये ऐसे होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इंटर करेगा और यहाँ से ऐसे ये बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे रहेगा, इंटर करेगा और यहाँ पे बाहर आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंटर करेगा और यहाँ बाहर आएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे भी इंटर करेगा। अब इधर आएंगे तो क्या होगा, जब इधर आएंगे तो आपका एक थंब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो क्या होगा, इस सर्कुलर लूप के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इंटर कर रही हैं, अगर इसके फेस साइड से देखें तो क्या होगा, इसके अंदर क्या कर रही है, इंटर कर रही है। अगर ये इंटर कर रही है तो क्या होता है, अगर किसी में इंटर कर रही है तो हमने कल मैग्नेट में पढ़ाया था, ये हमारा ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट मैंने बताया था। यहाँ मान लीजिए सपोज करिए एन पोल है और एस पोल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या था, एन पोल से ओरिजिनेट होता है और एस पोल पे आके इंड होता है, क्लियर। तो जिसमें इंटर करता है, अगर इसमें इंटर कर रहा है तो कौन सा पोल बनता है, यस पोल। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल बना, ये हमारा टोटल साउथ पोल बना, क्योंकि सर्कुलर लूप के अंदर क्या हो रहा है, ये इंटर कर रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, क्लियर। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्या है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे फ्रंट साइड में क्या होता है, सर्कुलर लूप का जो फ्रंट साइड है उस पे हमारा क्या है, साउथ पोल है। अगर हम इधर से क्लॉकवाइज है तो इसके अपोजिट साइड से देखेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, क्योंकि इधर से इंटर कर रही है तो उस साइड से क्या होगी, इसके पीछे साइड से, बैक साइड से आपका ओरिजिनेट होगी, तो उधर बैक साइड में क्या बनेगा, यन पोल बनेगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, मैग्नेट की एक विशेषता क्या है, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस में पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्जों को हम सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। बट मैग्नेट में पोलैरिटी जो होती है एन और एस को, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से मैग्नेट को ब्रेक कर दें, इसको 2 पार्ट में बांट दें, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पोल और यस पोल हो जाएगा। मीन्स जैसे ही ब्रेक करेंगे यस पोल जनरेट हो जाएगा, यानी दोनों पोल को हम अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड
द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा किसमें, सर्कुलर लूप में, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अगर सर्कुलर लूप में अगर एक क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल जनरेट होगा फ्रंट फेज में। और अगर बैक साइड से देखेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर ये पोलरिटी चेंज कर देते, हम बैटरी का पोलरिटी चेंज कर देते, यहाँ निगेटिव हो जाता, और अब करंट जो इधर से फ्लो हो रही है अगर इधर से फ्लो होती तो क्या होता है, अब ये इधर से फ्लो होती, अब ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पे क्या, कौन सा पोल जनरेट हो जाता, यहाँ पे हो जाता नॉर्थ पोल। क्लियर है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट तो डिपेंड करता है एक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing through the circular in the circular loop और सर्कुलर वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। यानी जो हमारा ये रेडियस है, ये जो सर्कुलर लूप का रेडियस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें जो फ्लोइंग करंट है उसके स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या होगा, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, अगर करंट को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर इस सर्कुलर लूप का रेडियस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस को अगर हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो यहां बता देते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको जानकारी के लिए रख लीजिए, ये है, इसको बोलते हैं टेस्ला, ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चूंकि आपके कोर्स में नहीं है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पे इसको और डिस्क्राइब करके बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला है। और इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, जिसकी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इस पे। इसका मैंने डायग्राम बता दिया, समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर वायर और सर्कुलर लूप। क्लियर है। अब जैसे हम स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते थे, मैक्सवेल का थंब रूल या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल यूज करते थे। अब यहाँ पे हम सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम सपोज करिए सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम करंट अगर फ्लो करें, ठीक है ना, अगर करंट हम यहाँ पे फ्लो करें क्या होगा, अगर यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव साइड ए है और निगेटिव साइड हमारा ए है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। और सेकेंड अगर ले लें सेम केस, सपोज करिए सर्कुलर लूप है, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, तो इधर से करंट फ्लो होगी, ये क्या है आपका एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम यूज करते हैं क्लॉक फेज रूल, ठीक है ना। अगर कोई सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप है, तो उसको हम उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना या कौन सा पोलैरिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉक फेज रूल। अब क्लॉक फेज रूल क्या है, अब यहां पे हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्रंट फेस of circular wire is clockwise, then the magnetic pole will be साउथ पोल। क्लियर है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्रंट फेस, फ्रंट फेस का मतलब क्या है, जो ये सामने से दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है हमारा ये फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस में क्या है, ये क्लॉक वाइज है, ठीक है ना। देखिए इधर से जा रहा है करंट और इधर से घूम रहा है, तो क्या है, ये क्लॉक वाइज है। जब फ्रंट फेस में हमारा जो करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर क्लॉक वाइज है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, यहाँ पे बनेगा यस पोल बनेगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा बनेगा नॉर्थ पोल। क्लियर है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है देन द मैग्नेटिक पोल विल बी साउथ पोल and the anti-clockwise, यहाँ पे एंड द, यहाँ पे लिख दीजिए करंट, and the current is anti-clockwise, then magnetic pole will be north pole। तो जो हमारा क्लॉक फेस रूल है ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। इससे हम सर्कुलर वायर में हम इसके डायरेक्शन, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। अब जब ये साउथ पोल है तो क्या होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें इंटर करेगी, क्योंकि साउथ पोल में क्या होता है, हमने बता रखा है कि साउथ पोल में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती है और यन पोल से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। अगर यन पोल है तो यहाँ से सब ओरिजिनेट होगी, इनका सब डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से बाहर आएंगे, इधर से सब बाहर निकलेंगे, तो इसका मतलब यन पोल है। और जब सारे तरफ से इसके अंदर इंटर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यस पोल है। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगी, तो यहाँ में डायरेक्शन फाइंड करने में और इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या पोलैरिटी है, साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, इसको फाइंड करने में हमें क्लॉक फेस रूल की मदद मिलती है, ठीक है ना। इससे हेल्प होता है, इट इज हेल्प टू क्लॉक फेस रूल फॉर द डायरेक्शन एंड द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हम आते हैं, इसको आप कॉपी पे राइट भी कर लीजिएगा। इसको लर्न करने के लिए क्या करेंगे,
सिंपल। ये आपका सपोज करिए सर्कुलर वायर है, ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यस बना दें। तो यस का जो ये सिरा है क्या है, और ये सिरा ऐसे एरो मार दें। तो ये क्या बता रहा है, ये क्लॉकवाइज बता रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यस बना दे और इसके दोनों जो इंड है उस पर हम एरो बना दे तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, यस पोल बनेगा, ठीक है ना। और हम यहाँ पे यन बना दें, ठीक है ना, और इसको भी ऐसे एरो बना दें। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल बता रहा है, ठीक है ना। ये फॉर ओनली यूज फॉर रिमेंबर, केवल याद करने के लिए या लर्न करने के लिए ये है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट आते हैं, अब थर्ड आता है सोलेनॉइड। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। हम यहाँ पे क्या है, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था एक सर्कुलर लूप। यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स ऑफ सर्कुलर लूप, लार्ज नंबर्स ऑफ सर्कुलर लूप। यहाँ पे क्या है, इसी को हम इस कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिख दो रहे, सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल, एक लॉन्ग कॉइल है containing of a large number of close tons of insulated कॉपर वायर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये आपस में टच होने पे भी यहाँ शॉर्ट सर्किट फाइंड ना हो। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना बना, इसलिए हम इस कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, सिल्वर इज ए आल्सो गुड कंडक्टर, बट सिल्वर इज ए वेरी कॉस्टली मेटल। सो कमर्शियली यूज किसको करते हैं, कॉपर को। तो कॉपर से हम यहाँ पे सोलेनॉइड बनाते हैं। इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ आपका क्लोज टर्न्स होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे टर्न्स होते हैं, और यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाते हैं, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब हम यहाँ पे आते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहाँ पे करंट कहाँ से, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही है, ठीक है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, करंट ऐसे सर्कुलर पाथ से होते हुए निकल रही, फिर सर्कुलर पाथ आ रहा है, फिर सर्कुलर पाथ आ रहा है, इस तरह ये सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है, क्लियर है। अब यहाँ पे सर्कुलर पाथ को देखें तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है तो जस्ट पीछे क्या होता है, नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल होगा। फिर यहाँ पे साउथ होगा, इसके जस्ट पीछे नॉर्थ होगा। इस तरह जो लास्ट वाला होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, क्लियर है। तो सारे साउथ पोल और सारे नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और साउथ पोल पे जाके एंड होगी। यहाँ भी नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और साउथ पोल पे जाके एंड होगी, ऐसे, क्लियर है। ठीक है, अगर इसके हम पैटर्न को देखें, ठीक है ना, सारी लाइनें अंदर है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर कहीं से इंटरसेक्ट है तो हमारे बनाने में कहीं प्रॉब्लम है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, सब सेपरेट है, ठीक है, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने बार मैग्नेट जो पढ़ाया था, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट की वीडियो में मैंने बार मैग्नेट और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था। अगर उससे कंपेयर करें तो ये जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है ना, ये हमारा बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। जो इसके पैटर्न से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इज लाइक टू द बार मैग्नेट, पैटर्न्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न इन द सोलेनॉइड, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरफ है, सोलेनॉइड की है, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप इसका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। यहाँ भी क्लॉक फेस यही यूज करते हैं इसका पोलैरिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल जनरेट करेगा, और इस साइड से जब देखेंगे तो यहाँ पे चूंकि करंट आउटसाइड निकल रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में होगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप पोलैरिटी क्लॉक फेस रूल से फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं अब इसकी स्ट्रेंथ पे। क्लियर है? इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, कॉपी पे राइट भी कर लीजिएगा। हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछता भी है, तो यहाँ पे हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पे डिपेंड्स करता है? फर्स्ट आता है नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड। इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स क्या इस पे डिपेंड करता है? जितने ही नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतने ही स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। सेकेंड आता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें इसकी करंट की स्ट्रेंथ क्या है इस पे डिपेंड करता है। अगर करंट की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, करंट की स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। थर्ड आता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल्स। ये हमारा जो सोलेनॉइड है ये किस मेटल से बनाया गया है इस पे भी डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है ना? ये कौन से मेटल से बनाया गया है उस पे भी इस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द कोर मटेरियल्स। ठीक है ना? इसके जो कोर मटेरियल्स है ये किस मेटल के हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ टर्न्स, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द टॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन बना लें। ये हमारा क्या है? ये हमारा ये सॉफ्ट आयरन है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। और हमारा ये क्या है? ये हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। क्लियर? अब यहां पे क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट consisting of long coil of insulated copper wire wrapped on soft iron core।
ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट है जो किससे बना हुआ, एक लाल कॉइल है जो कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर रैप्ड किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन को। अब क्या है, इट इज ओनली मैग्नेटाइज्ड, इट इज ओनली मैग्नेटाइज्ड when current passed through it। ये केवल तभी मैग्नेटाइज होता है जब इसमें केवल करंट पास होती है, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम अगर एक स्विच लगा दें, सपोज करिए स्विच है, जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई, करंट सप्लाई शुरू हो जाएगी, स्टार्ट होगी। जब करंट स्टार्ट होगी तो ये आपका मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना। जो सॉफ्ट आयरन कोर है मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम सप्लाई को ऑफ करते हैं तो ये फुल्ली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, कोई स्टील या अन्य मेटल का कोर नहीं लेते हैं, क्योंकि अन्य मेटल का जो कोर होता है अगर एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है तो सप्लाई ऑफ होने के बाद डीमैग्नेटाइज नहीं होता। बट सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, व्हेन द सप्लाई इज ऑफ इट इज फुल्ली डीमैग्नेटाइज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, तो इस कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चूंकि मैग्नेट तो है बट इसमें शब्द लगा है एक वर्ड और इसमें ऐड है क्या है, इलेक्ट्रो, क्योंकि क्या है ये इसको करंट के सप्लाई के थ्रू बनाया गया है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए टेम्पररी मैग्नेट। ये क्या है, ये टेम्पररी मैग्नेट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल of a insulated copper wire wrapped on soft iron core. It is only magnetized when the current pass through it, and when the current do not pass, they are fully demagnetized, ठीक है। It is used to only soft iron core instead of other metal like steel, cobalt, ठीक है, ओके। अब आते हैं strength of magnetic field of an electromagnet। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक किस पे डिपेंड करता है, तो लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो हमने कॉइल यूज किया था आपका ये था सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर ये जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है। सेकेंड किस पे है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन, या इसको लिख सकते हैं एयर गैप, बल्कि द एयर गैप बिटवीन द पोल, ठीक है ना, द एयर गैप बिटवीन द पोल। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज होगी। और सेकेंड डिपेंड करता है इसमें फ्लोइंग करंट पे। अगर आपका करंट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और थर्ड आता है एयर गैप बिटवीन द पोल, ठीक है ना। अगर एयर गैप पोल की डिस्टेंस ज्यादा है, सपोज करिए यहाँ पे ये आपका, सपोज करिए कि यहाँ पे एन पोल है और यहाँ पे एस पोल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दोनों पोल के बीच में, सपोज करिए डी डिस्टेंस। अगर ये डी ग्रेटर होता है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम इस शेप में बनाते हैं, इसको बोलते हैं यू शेप। क्या बोलते हैं, यू शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन पोल हो गया, यहाँ पे होगा एस पोल। हम यहाँ पे भी वायरिंग करते हैं और फिर यहाँ पे भी रैप कर देते हैं, ठीक है ना।
यहां से आपका EN पोल हो गया, ES पोल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो गैप है इसको हम क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। यहाँ पे क्या गैप ज्यादा है तो हम रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ हो, ठीक है ना, क्या हो, कंपेरेटिवली हाई हो, ठीक है ना। ये हाई होने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यू शेप में, ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर जो कि यू शेप में है, इसके ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ट किए हैं, ताकि यहाँ पे जो N और S पोल हमारा प्रोड्यूस हो, तो वहां पे इसके बीच का जो एयर गैप हो क्या हो, रिड्यूस हो, कम से कम हो, ताकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो, अधिक हो, ठीक है ना, इंक्रीज करे। क्या, द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम डिफरेंस जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परमानेंट मैग्नेट, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट आते हैं क्या, ये नाम से है, इट इज परमानेंट मैग्नेट लाइक ए बार मैग्नेट। ये परमानेंट होता है, यहां पे क्या होगा, इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट है। सेकेंड क्या है, इट इज वीक मैग्नेट कंपैरेटिवली देन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वीक मैग्नेट होता है किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के। यहां पे क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। और सेकेंड थर्ड में आते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ permanent magnet cannot be changed। यहाँ स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट की हम चेंज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चेंज्ड। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज द नंबर्स ऑफ टर्न्स जो है उनको हम इंक्रीज करके, या जो करंट फ्लोइंग कॉइल में है उसको हम इंक्रीज करके यहाँ पे हम इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों है, इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी मेड, इट कैन बी मेड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्लियर है, क्योंकि हम नंबर्स ऑफ टर्न्स और उसमें फ्लोइंग करंट दोनों को इंक्रीज करके हम उसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्या, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, N and S pole can not be changed। यहां पे क्या है, इट कैन बी चेंज। यहां पे जो पोलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट की, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए परमानेंट मैग्नेट है N एंड S, और यहां पे मैंने बना दिया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो यहां सप्लाई से, ठीक है ना।
यहाँ पे n है, यहाँ पे s है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, n को हम यहाँ s या यहाँ पे n नहीं कर सकते, ये पोलरिटी आप फिक्स्ड है, क्लियर है ना। परमानेंट मैग्नेट में जो इसका n पोल है या साउथ पोल है क्या है, फिक्स्ड है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पे क्या है, सपोज करिए यहाँ साउथ पोल है और यहाँ पे n पोल है, हम यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे इधर पॉजिटिव कर दें इधर निगेटिव, क्या हो जाएगा, इधर यस हो जाएगा और इधर फिर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इट कैन बी चेंज बट इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज नहीं हो सकता पोलरिटी, यहाँ पे चेंज हो सकता है। देयर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। जो हम लोग की ह्यूमन बॉडी है इसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी को कहीं भी टच करते हैं तो तुम्हारा तुरंत ही हमारा ब्रेन क्या करता है, सेंस कर लेता है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं तो एक केमिकली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती बल्कि एक इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो कि वीक इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रिक करंट। ये किसमें होता है, इम्पल्स के रूप में होता है, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं होता बल्कि इम्पल्स के रूप में होता है जो कॉन्टिन्यूअसली रुक रुक के फ्लो होता रहता है। ये जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है हमारी जो बॉडी में फ्लो होती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ड्यू टू आयोनिक करंट होता है, ठीक है ना, जो वेरी वीक होती है। अब ये आयोनिक करंट जो है जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है, अगर कोई भी करंट फ्लो होती है तो हम लोग प्रॉपर्टीज क्या पढ़े, जस्ट लाइक बॉडी हमारा क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और जब इसमें एक करंट जब फ्लो होगी तो क्या होगा, इसके अराउंड द इट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज के आधार पे एक आता है हमारा MRI वर्ड, ठीक है ना, जो स्कैनिंग होती है बॉडी की, MRI, इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। तो जो हमारे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो ये MRI क्या करता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग क्या करता है, हमारी बॉडी की इमेज फाइंड करता है, ठीक है ना। उससे हमें क्या पता करता है, फाइंड आउट क्या होता है, फाइंड आउट टू कैंसर टिश्यू, कैंसर टिश्यू इन ह्यूमन कैंसर टिश्यू इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। ये हमारा डिटेक्ट करने में आता है, ठीक है ना, ये हमारा कैंसर टिश्यू का पता करने में आता है कि ह्यूमन बॉडी में अगर कैंसर टिश्यू है तो ये हमारा MRI से डिटेक्ट होता है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट जो इम्पल्स के रूप में हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि वीक मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट या अदर मैग्नेट से कंपेयर करें तो वेरी वीक मैग्नेटिज्म होता है। इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। तो हमारे दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, एक हमारा ब्रेन है और सेकेंड क्या है, हार्ट। ब्रेन एंड हार्ट टू आर मोस्ट ऑर्गन्स विच कैन डिटेक्ट टू द फाइंड द कैंसर टिश्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी यूज ऑफ MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन इन फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमारा दो फिगर है, एक x है एक y, ठीक है ना, देयर आर टू फिगर्स। यहाँ पे हमें फाइंड करना, फाइंड द पोलरिटी ऑफ x, ठीक है ना। यहाँ पे x में कौन सी पोलरिटी फाइंड होगी, एंड द फाइंड द पोलरिटी ऑफ y फिगर में कौन सी पोलरिटी फाइंड होगी, और नेम एंड स्टेट द रूल विच यू हैव यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलरिटी। अब इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया इस पोलरिटी को फाइंड करने में, उस रूल का यहाँ पे नेम स्टेट करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यक्स फिगर में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन गिवन है क्या है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज, और वाई फिगर में क्या है, एंटी क्लॉक वाइज।
अगर कोई सर्कुलर लूप है, क्या एक सर्कुलर लूप है, अगर सर्कुलर लूप में हमें पोलैरिटी फाइंड करना है तो हम क्लॉक फेस रूल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हम यूज करने में थर्ड का तो आंसर हो गया, क्या आ जाएगा, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, अगर हम फ्रंट साइड में देखें, जो सर्कुलर लूप का फ्रंट साइड है, अगर वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे क्या बनता है, हमारा साउथ पोल होता है। तो यक्स में क्या हो जाएगा, यक्स में हमारा हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है ना। चूंकि ये क्लॉक वाइज है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रंट साइड में साउथ पोल होगा, और यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। अगर ये क्लॉक वाइज है, कोई सर्कुलर लूप में फ्रंट साइड से अगर क्लॉक वाइज है तो बैक साइड से क्या होगा, बैक साइड से एंटी क्लॉक वाइज होगा। अगर फ्रंट साइड से साउथ पोल है तो इसी के बैक साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अगर यहाँ पे फ्रंट साइड से नॉर्थ पोल है तो बैक साइड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्योंकि कोई भी मैग्नेट में दोनों ही पोलैरिटी फाइंड होती, कोई सिंगल पोलैरिटी का मैग्नेट नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। अगर साउथ पोल है तो यह नॉर्थ पोल होना ही होना है, और नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होना ही होना है। अगर साउथ पोल फ्रंट साइड में है तो इसका मतलब बैक साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल फ्रंट साइड में है तो बैक साइड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। ओके।